तो दोस्तों शुरू करते हैं द डीमन कल्ट लीड के अगले एपिसोड के साथ। जहां हम पिछले एपिसोड में रिन ड्यूगन से एक बाइट मांगती है और ड्यूगन उसे एक बाइट दे देता है और खाना देने के बाद वो खुद खाना खाने लगता है। जैसे ही वो खाना खाने के लिए एक बाइट अपने मुंह में लेता है तो सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन ड्यूगन को कुछ नहीं होता। वो खाना खा रहा होता है और कह रहा होता है सच में ये डिश बहुत लजीज है। लेकिन तभी टाइसन वहां आता है और कहता है माय लॉर्ड आप ठीक हैं। ये सब देखकर पंचुगन फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है इस बार कौन आ गया जो टांग अड़ा रहा है, मेरे मास्टर को कोई खाना खाने क्यों नहीं दे रहा। लेकिन तभी डुयुगन खून की उल्टी कर देता है और पंचुगन ये सब देख के हैरान हो जाता है। डुयुगन पॉइजन के कारण कुर्सी पे से नीचे गिर जाता है, लेकिन पंचुगन उसके वाइटल पॉइंट्स ब्लॉक कर देता है। डुयुगन अपनी बाहों में पकड़कर कहता है कि मास्टर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। और अपनी पॉकेट में से एक गोली निकाल कर देता है और वो उसे कहता है इसे खा लीजिए। हमें इस गोली के बारे में बताया जाता है ये एक तरह का एलिक्सर है जो डीमन क्लैन के सिर्फ लीडर को दिया जाता है। ये सब देखकर टाइसन डर जाता है और पंचुगन से कहता है हमारे क्लैन के 20 लोग भी पॉइजन के कारण मर चुके हैं। लेकिन पंचुगन कुछ नहीं सुनता और कहता सिर्फ तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, अगर तुम्हें डॉक्टर को नहीं लेके आए तो तुम्हारा क्लैन मैं खत्म कर दूंगा। और ये सब सुनकर टाइसन डर जाता है और कहता है मैं अभी जा रहा हूँ। सीन कट होता है और हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें वही लोग दिखाए जाते हैं जो वाइट क्लोथ में रिन को फॉरेस्ट में मिले थे। वो एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे थे क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के लोग कहाँ गायब हो गए। वो कह रहे थे कि ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के लोगों को क्या जरूरत थी कि उसने पूरे शहर के हलवाइयों को पकड़ लिया। क्या वो बेकरी का काम शुरू करने वाले हैं, क्या हलवाई का काम शुरू करने वाले हैं। क्या हम वहां जाकर उनके ऊपर नजर रखें। लेकिन हम वहां लड़ने नहीं जा रहे हैं ना। तुम्हें पता है ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट कितना ताकतवर है। लेकिन तभी उन्हें खिड़की के बाहर से एक आदमी और औरत की चिल्लाने की आवाज सुनती है जो डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे। जब वो खिड़की में से बाहर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वही लड़की है जो हमें जंगल में मिली थी, लेकिन इसके साथ तो ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट का लीडर है। तभी हमें टाइसन को दिखाया जाता है जो सड़क के बीचों बीच चिल्ला रहा होता है और घबरा रहा होता है, कह रहा होता है कि अब हम नहीं बचेंगे, हमारा क्लैन खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी रिन उन्हें शांत होने के लिए कहती है। वो कहती है फादर शांत हो जाइए। फादर कुछ तो शर्म कीजिए, आप ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट के लीडर हैं। आप बीच सड़क में ऐसे नहीं रो सकते। और ये सब सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। क्या वो लड़की सच में ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट की लीडर की बेटी है? और क्या वो ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट का लीडर है? और तभी बाकी ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट के मेंबर टाइसन के पास आ जाते हैं और कहते हैं महाराज हमने शहर के सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा कर लिया है। और ये सब सुनकर टाइसन खुश हो जाता है और कहता है हमें इसमें से सबसे बेहतरीन डॉक्टर को अपने साथ लेके जाना होगा। हमें दो डॉक्टर दिखाए जाते हैं जिसमें से एक आदमी कहता है कि मैंने तो अपनी डॉक्टरी दूसरों को देखकर सीखी है। लेकिन दूसरा डॉक्टर ये सब देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मैं डॉक्टर तो हूँ लेकिन मेरी खूबी ये है कि मैं पेशेंट्स को इलाज करते हुए मार देता हूँ। और बाकी के लोग भी टाइसन को देखकर अजीब-अजीब से बहाने बनाने लग जाते हैं, लेकिन टाइसन ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम में से सबसे बेहतरीन डॉक्टर खुद ब खुद सामने आ जाए, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ये सब माहौल वो लड़के ऊपर खिड़की में से देख रहे थे और कह रहे थे पहले तो इन्होंने शहर के सारे हलवाइयों को पकड़ लिया, अब यह शहर के सारे डॉक्टर्स को पकड़कर कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, ग्रीन फॉरेस्ट एक्ट का लीडर तो एकदम सही है, तो इतना जख्मी कौन है कि पूरा का पूरा क्लैन सारे डॉक्टरों को इकट्ठा कर कर लेके जा रहा है। तभी हमें डुयुगन को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत गंभीर हुई होती है और सारे डॉक्टर वहां पहुंच गए होते हैं और डुयुगन को देखने के बाद उन्हें लगता है कि डुयुगन की हालत बहुत गंभीर है, उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। और ये सब सुनकर पंचुगन गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम सब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से अपना काम करो। और लेकिन तभी डॉक्टर को कोई पीछे से धक्का देता है और डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है
ये कौन सा बेवकूफ़ है जिसने मुझे पीछे से धक्का दिया। और हम देखते हैं ये पीछे टाइसन था। डॉक्टर को कहते हैं कि अगर तुम इसे नहीं बचा पाए तो तुम भी आज नहीं बचोगे। और ये सब सुनकर डॉक्टर डर जाता है और डुयुगन की नब्ज़ देखने लग जाता है। डुयुगन की नब्ज़ देखने के बाद डॉक्टर कहता है इसकी हालत तो बहुत नाजुक है, मुझे इसका पॉइज़न चेक करना होगा कि इसके ब्लड में कितना पॉइज़न है। और डॉक्टर नीडल मार के डुयुगन की उंगली में से खून निकालता है और कहता है मुझे बहुत सा एक्सपीरियंस है पॉइज़न खाने में, मैं बहुत अच्छे से पॉइज़न को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन वो बेचारा मर जाता है। और ये सब देखकर ड्यूगन हैरान हो जाता है और कहता है इस जैसे कचरे को तुम पता नहीं कैसे डॉक्टर कह सकते हो। और टाइसन डॉक्टर की लाश को पकड़कर निकाल देता है। और अब दूसरे डॉक्टर को बुलाया जाता है जो ड्यूगन को चेक करेगा। और डॉक्टर चेक करने के बाद बोलता है कि ये कोई ऐसा पॉइजन नहीं जो जानवर या पौधे से लिया गया हो। ये सब सुनकर पंचुगन कहता है तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये किस तरह का पॉइजन है। तो डॉक्टर बताता है मुझे लगता है ये एक मिश्रित पॉइज़न है जो अलग-अलग जानवर और पौधों से मिक्स किया गया है और बनाया गया है। मैं इतना काबिल नहीं कि इसका तोड़ बना पाऊँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी मदद कर पाऊँगा। मुझे लगता है यंग लॉर्ड 3 दिन में मर जाएँगे। ये सब सुनकर डुयुगन की आंखों में पानी आ जाता है और कहता है मैं ऐसे नहीं मरना चाहता था, मैं अभी और जीना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो इतना भी नहीं पता कि आज से 4 दिन बाद का सूरज मैं देख पाऊंगा क्या नहीं। और ये सब सुनकर टाइसन पंचुगन से पूछता है महाराज अब क्या करें। टाइसन कहता है हमारे पास सिर्फ 3 ही दिन है, तो इससे पहले कि 3 दिन खत्म हो सबसे पहले तो तुम सारे के सारे डॉक्टरों को यहाँ मार डालो। ये सब सुनकर सारे डॉक्टर डर जाते हैं और कहते हैं हमारी जान बख्श दो। लेकिन पंचुगन कहता है ऐसा भी तुम्हारी जान में क्या है कि तुम्हें अब जिंदा छोड़ दो, तुम हमारे कोई काम तो नहीं आए। और टाइसन को जल्दी करने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक डॉक्टर उसे कहता है मैं इस बारे में कुछ जानता हूँ। पंचुगन डॉक्टर को अपनी बात पूरी करने के लिए कहता है। डॉक्टर बताता है एक मैजिकल डॉक्टर है जो किसी भी पॉइजन को कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है। वो इतना काबिल है कि किसी मरे हुए के अंदर भी जान डाल सकता है। ये सब सुनकर टाइसन उसे कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, डिवाइन डॉक्टर तो कब का मर चुका है। लेकिन डॉक्टर टाइसन को कहता है क्या तुमने उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा था क्या। तो टाइसन डॉक्टर को 20 सालों के बीच कभी भी किसी ने नहीं देखा, इसका मतलब तो यही है कि वो अब जिंदा नहीं रहा। लेकिन डॉक्टर कहता है मैंने डिवाइन डॉक्टर को अपनी आंखों से खुद देखा है। और पंचुगन ये बातें सुनकर सोचने लग जाता है क्या सच में कोई डिवाइन डॉक्टर है। लेकिन डॉक्टर फिर से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है और कहता है किसी को ये मत बताना कि डिवाइन डॉक्टर के बारे में हमने बताया था। अगर आपको डिवाइन डॉक्टर मिल जाता है तो उसके सामने मेरा नाम मत लेना। और ये सब सुनकर पंचुगन उसे कहता है मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। वो डिवाइन डॉक्टर के पते के बारे में बताता है। लेकिन डुयुगन उन्हें चुप होने के लिए कहता है और कहता है अपना सामान बांध लो, तुम लोग हमारे साथ जाओगे। और ये सब सुनकर वो डॉक्टर सारे डर जाते हैं और कहते हैं मुझे लगता है ये हमें मार कर ही दम लेंगे। और पंचुगन सभी को जल्दी करने के लिए कहता है और कहता है एक रथ भी तैयार कर लो जो लाशें ढोने के काम आएगा। और लाशों का नाम सुनकर टाइसन डर जाता है और कहता है जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा माय लॉर्ड। लेकिन डुयुगन पंचुगन से कहता है कोई बात नहीं हम आराम से जा सकते हैं। लेकिन पंचुगन को तो कुछ और ही सुनाई देता है, वो सभी को जल्दी करने के लिए कहता है और कहता है मारे महाराज सभी को जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। जिसे सुनकर टाइसन भाग जाता है। लेकिन डुयुगन गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है ये हमेशा मेरे कहने के उल्ट क्यों काम करता है। लेकिन पंचुगन फिर से टाइसन पर चलाने लग जाता है और कहता है तुम सब इतने सुस्त क्यों हो, जल्दी करो। लेकिन पंचुगन का ऐसा देखकर डुयुगन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी पंचुगन डुयुगन के पास जाता है और कहता है मास्टर चलें, अब चलने का टाइम हो गया, हमें जल्दी करनी होगी। वो अपनी पीठ पर डुयुगन को बांध लेता है और कहता है मास्टर मैं बहुत ही ध्यान से जाऊंगा ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन पंचुगन डुयुगन को बड़ी कसकर अपने साथ बांध लेता है जिसके कारण डुयुगन की हालत खराब हो जाती है।
और ड्यूगन को कह रहा होता है कि मास्टर आप चिंता मत करें, हम जल्द ही फिजिशियन डॉक्टर को ढूंढ लेंगे। लेकिन ड्यूगन की हालत तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है, लेकिन वो दर्द के कारण ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे 3 दिन से पहले ही मार दोगे। और ड्यूगन की ऐसी हालत देखकर रिन और ग्रीन फॉरेस्ट सेक्ट के मेंबर हैरान हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये इसे 3 दिन से पहले ही मार डालेगा। लेकिन रिन कह रही होती है, मुझे लगता है ये इसे दफनाने ही जा रहा है। पंचुगन ड्यूगन से कह रहा है, मास्टर हम अब चलने वाले हैं। जिसे देखकर रिन हैरान हो जाती है, क्या ये इसे पीठ पर ही लेके जाएगा? और पंचुगन दीवार फाड़ते हुए वहां से चला जाता है। और ये सब देखकर रिन और टाइसन के तो होश ही उड़ जाते हैं। और टाइसन कहता है, उसने तो कहा था कि वो धीरे जाएगा।